आदाब हुजूर। किताब दोस्ती के तहत शेर व शायरी की महफिल में आज राजेंद्र नागदेव जी का काव्य संग्रह चुनी हुई कविताएं, उससे एक कविता चिड़िया वापस आई। बहुत दिनों बाद बगिया में पेड़ की टहनी पर लटकता घोंसला देखा। बहुत दिनों बाद बगिया में पेड़ की टहनी पर लटकता घोंसला देखा। मैं चिल्लाकर बताना चाहता था, चिड़िया की वापसी हो गई। बहुत दिनों बाद बगिया में पेड़ की टहनी पर लटकता घोंसला देखा। मैं चिल्लाकर बताना चाहता था, चिड़िया की वापसी हो गई। शब्द मेरे कंठ में अटके रहे। मैंने देखा वहाँ पत्ते नहीं थे, वृक्ष के रेशे नहीं, घास के तिनके भी नहीं। वो अखबार की कतरनों और पॉलीथीन के टुकड़ों से घोंसला बना रही थी। बहुत दिनों बाद बगिया में पेड़ की टहनी पर लटकता घोंसला देखा। मैं चिल्लाकर बताना चाहता था, चिड़िया की वापसी हो गई। शब्द मेरे कंठ में अटके रहे। मैंने देखा वहाँ पत्ते नहीं थे, वृक्ष के रेशे नहीं, घास के तिनके भी नहीं। वो अखबार की कतरनों और पॉलीथीन के टुकड़ों से घोंसला बना रही थी। चिड़िया वापस आई। राजेंद्र नागदेव चुनी हुई कविताएं, इस काव्य संग्रह से उनकी नज्म। वैसे मैं राजेंद्र नागदेव जी के बारे में कहूँ कि उनकी कविताएं उनके ही अपने संसार की कविताएं हैं और बड़ी अद्भुत तरह से वो लफ्ज़ों को शायरी में बदल देते हैं और एक ऐसा संसार बनाते हैं जिसमें जीवन और आकाश दोनों मौजूद होता है और वहाँ शायरी की संरचना बनती है और शायरी की शुरुआत होती है। बहुत ही अच्छे शायर, बहुत ही उम्दा शायरी और बहुत ही कमाल का विज़न। इनके शायरी में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है और पढ़ के बहुत कुछ समझा जा सकता है। मैं राजेंद्र नागदेव जी के शायरी को बेहद पसंद करता हूँ और इसी पसंद का हिस्सा है कि मैं उनकी नज़मों को तमाम वीडियोस में बदलने की कोशिश में हूँ और धीरे धीरे ये काम पूरा होगा इंशाअल्लाह। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से।